दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आदिकाल किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? इसका उत्तर है पदावली। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। पियू चित्तौर न आबियु सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहिनी खिनखिन अनवय खीज। संदेशो पिन साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो इसका आंसर है खुमान रासो। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। और इसी में ये इम्पोर्टेंट है। जगनिक के हम लोगों को पता है परमाल रासो। श्रीधर के ये रन्नमल छंद। नरपति नाल का बिसलदेव रासो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह जो पंक्ति दी गई है यह रामचंद्र शुक्ल की है। कथन कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला भाषा से प्रभावित है। भल्ला हुआ यह बहुत ही ये पंक्ति बहुत ही फेमस है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लजे जब तू वयस्य अहु जई भगया घरु एंतु। ये पंक्ति जो है इसके रचनाकार हेमचंद है। ये प्रसिद्ध पंक्ति और हेमचंद इसके रचनाकार हैं। हेमचंद जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। प्रश्न नंबर 11। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। संधि एवं चारण काल मोहन अवस्थी ने इनको आदिकाल को आधार काल कहा है। मिश्र बंधु ये इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चारण काल ग्रियसन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा आदिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि। इनके प्रमुख ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकड़ियाँ, गजल। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में अगर हम कुछ जान जाए तो ये दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे, बिहार प्रांत के। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति की द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है। वैसे विद्यापति की कीर्ति पताका तो हम लोग जानते ही हैं, जो कि अवध भाषा में रचित है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी थे। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। विद्यापति की कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लोइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते थे?
रासो, जैन, सिद्ध या लौकिक साहित्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से संबंध रखते थे। प्रजयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में है और सिद्धों की संख्या 84 है। इसमें कुछ प्रमुख है सरहपा, सरवपा, लोईपा, डोम्बिपा, कुकुरुपा। निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो हम लोगों को पता है रासो, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा आती है। प्रेमाश्रयी शाखा, ये तो पता ही है हमें। निर्गुण और सगुण, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण में राम भक्ति